ठाकुरों की सरकार में राजपूत जाति से आने वाले एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये कहना है सोशल मीडिया के ऊपर राजपूत जाति से आने वाले कुछ यूजर्स का। उनका यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं और उन्हीं की सरकार के अंदर एक राजपूत जाति की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इन तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसका आरोप सीधे तौर पे अखिलेश यादव, अविमुक्तेश्वर आनंद और भी तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर लगाया जा रहा है। राजपूत समाज के लोगों का ऐसा मानना है कि राजपूतों के प्रति इन विपक्षी नेताओं ने जो नफरत का माहौल बनाया है उसी के वजह से इस राजपूत जाति से आने वाले शख्स की पीट पीट कर हत्या की गई है। दरअसल दोस्तों ये मामला उत्तर प्रदेश के बनारस का है। बनारस के फूलपुर थाना क्षेत्र के गम्हा का ये राजपूत जाति का लड़का रहने वाला था जिसका नाम मनीष सिंह बताया जा रहा है। दरअसल इसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक महिला का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद मनीष सिंह अपनी गाड़ी से निकलता है उस महिला का हालचाल पूछने के लिए। जैसे सामान्य तौर पे किसी गाड़ी से अगर किसी की टक्कर हो जाती है तो वो व्यक्ति बाहर निकलता है, उसका हालचाल पूछता है। इसी तरीके से मनीष सिंह भी अपनी गाड़ी से बाहर निकले उस महिला का हालचाल जानने के लिए। थोड़ी बहुत चोट उस महिला को आई थी, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने, जो मन बड़े लोग होते हैं, उन्होंने मनीष सिंह की पीट पीट कर हत्या कर दी। मनीष सिंह को अस्पताल में लेकर जाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया के ऊपर मनीष सिंह की हत्या का मामला काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजपूतों के खिलाफ विपक्ष के द्वारा जो नफरत फैलाई गई है उसका नतीजा है मनीष सिंह की यह हत्या। धनंजय सिंह भी मनीष सिंह के इस राजपूत परिवार से मिलने गए, उसका हालचाल जाना। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। राजपूत समाज के लोग मनीष सिंह को इंसाफ मिले इसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक धनंजय सिंह को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राजपूत जाति के बड़े नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। अपने आप को राजपूतों का सबसे बड़ा संगठन कहने वाला करणी सेना, जिसके हजारों संगठन और बन चुके हैं, इनमें से भी किसी संगठन के द्वारा मनीष सिंह के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और ना ही तो इस मनीष सिंह के परिवार के पास जाकर मुलाकात की गई है। कुछ राजपूत समाज के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके द्वारा इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा गया है जरा उसको भी देखिए, फिर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ये कोई सुधीर सिंह गहलोत हैं, ये लिखते हैं कि वाराणसी में सिर्फ मनीष सिंह की हत्या नहीं हुई है, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। अखिलेश यादव और अविमुक्तेश्वर आनंद जैसे जातीय गिद्धों के कलेजे में बहुत ठंडक पहुंची होगी। आखिर एक ठाकुर परिवार बर्बाद हो गया। मनीष सिंह की गलती इतनी थी कि वो एक ठाकुर परिवार में जन्मे और उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर मुख्यमंत्री है। जातिवादियों का बस चले तो ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दें। आखिर उनकी रियासतें, जमीन, धन संपत्ति पहले ही छीनी जा चुकी हैं, अब बस जान ही तो बची है। मनीष के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनका कोई भाई भी नहीं है। परिवार में पत्नी, छोटी छोटी 2 बच्चियां और लगभग 6 महीने का बेटा है। मनीष की मौत के साथ ही परिवार सड़क पर आ गया है। बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, रोग आदि जैसे हालात में 34 साल की महिला अपने बच्चों को लेकर डर डर भटकेगी। क्षत्रियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले समाज के गुंडे मवाली से कोई उम्मीद नहीं रख सकता है। समाज गुंडे मवालियों से दूर रहे, ये मौका परस्त, फट्टू, कुलद्रोही और घर के शेर हैं। इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट राजपूत समाज के द्वारा काफी ज्यादा किए जा रहे हैं। इस पोस्ट के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव, अविमुक्तेश्वर आनंद जैसे लोगों के ऊपर कटाक्ष किया गया है, इन्हें जातिवादी गिद्ध बताया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अखिलेश यादव जब भी कोई राजपूत समाज का युवक होता है, अपराध में शामिल होता है, तो आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ के स्वजातियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर
ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। आरोप लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर ठाकुरों का राज चल रहा है, राजपूतों का राज चल रहा है। चाहे सरकारी नौकरियां हो, उनमें भी राजपूतों को ही वरीयता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो एनकाउंटर करने का दावा करती है, उसमें भी राजपूत समाज से आने वाले अपराधियों के एनकाउंटर सबसे कम या फिर ना के बराबर किए जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं, राजपूतों को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। इस सरकार के अंदर राजपूत अपराधियों के मन बढ़े हुए हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से राजपूतों का पक्ष लेता है। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव, अभी मुक्तेश्वरन और भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाए जाते हैं। इसीलिए मनीष सिंह की मौत का जिम्मेदार राजपूत समाज के लोगों के द्वारा, इन तरह के नेताओं के द्वारा जो राजपूतों के प्रति नफरत फैलाई गई है, उसी का नतीजा बताया जा रहा है। एक और कोई सोशल मीडिया के ऊपर यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि ठाकुरों के खिलाफ नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे द्वेष का परिणाम है मनीष सिंह की हत्या। छोटी छोटी वारदात पर एनकाउंटर करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को लू लग गया है, इसलिए अभी तक एनकाउंटर नहीं कर सके हैं। माननीय सांसद धनंजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पोस्ट में भी इसी तरह की बात कही जा रही है। अब मैं राजपूत समाज के उन तमाम भाइयों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि कितना बुरा लग रहा है ना आप लोगों को। एक मनीष सिंह की हत्या हो गई, उसको पीट पीट कर मार दिया गया, और योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं, राजपूतों के प्रति नफरत फैलती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन राजपूत समाज के युवक ही तो हैं जो योगी आदित्यनाथ को ठाकुर बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। राजपूत समाज के युवक ही तो हैं जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं, ठाकुर की सरकार, ठाकुर की सरकार, इस तरह की बात करते हैं। और आज आप लोगों को ठाकुरवाद की सरकार, ठाकुरों की सरकार यह कहने पर बड़ा ही बुरा लग रहा है। सोचिए दोस्तों, जब आप लोग, आपकी जाति के नेता लोग इसी तरह का आरोप यादवों के ऊपर लगाते थे, जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो अखिलेश यादव की सरकार को यादवों की सरकार कहा जाता था। छोटे से छोटा व्यक्ति जिसके नाम के पीछे यादव लगा हो, भले ही वो रिक्शा चलाने वाला हो, कोई मजदूर हो, या किसी कॉरपोरेट में काम करता हो, या फिर कोई गुंडा हो, कोई मवाली हो, कोई भी हो जिसके नाम के पीछे यादव लगा है, के तौर पे आप उसको अखिलेश यादव से जोड़ देते थे, समाजवादी पार्टी से जोड़ देते थे। अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर राजपूतों के खिलाफ ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तब यादव की सरकार, यादवों की सरकार, यादवों की गुंडागर्दी, इस तरह की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में हुआ करती थी, और वो भी अखिलेश यादव की तस्वीर लगा लगा कर दिखाया जाता था। खुद मीडिया के द्वारा ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव की सरकार में यादवों की गुंडागर्दी, अखिलेश यादव की सरकार तो यादवों की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार में तो यादवों को ही नौकरियां दी जाती हैं। अरे मीडिया को छोड़िए, आप ही के राजपूत जाति के जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर 46 में से 56 यादव एसडीएम होने की बात कही थी अखिलेश यादव की सरकार के बारे में। यहाँ तक कि इसी विधानसभा में खड़े होकर राजपूत जाति के नेता योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर यादवों के प्रति नफरत भरी बातें कही थी, यादवों के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री पिछले ही बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर यादवों के प्रति किस तरह से नफरत का माहौल बना रहे थे, ये मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज आप लोगों को राजपूतों के बारे में जब कहा जा रहा है तो आपको लग रहा है कि नेताओं के द्वारा जो नफरत फैलाई गई है उसका नतीजा है मनीष सिंह की हत्या। लेकिन आप लोग ज़रा भी नहीं सोचते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से आप लोग अखिलेश यादव की सरकार को यादवों की सरकार बताते थे, जिस तरीके से आपके जाति के नेता योगी आदित्यनाथ यादवों के प्रति नफरत भरे बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी जी यादवों के प्रति नफरत भरी बातें करते हैं और अन्य तमाम जातियों को यादवों का डर दिखाते हैं, तब सोचिए यादवों के प्रति समाज के अंदर किस तरीके की
नफरत पैदा होती होगी। वो तो यादव समाज के लोग ही जानते हैं कि किस तरीके से समाज में जीते हैं, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री ही आपकी जाति के खिलाफ हो, जब देश का प्रधानमंत्री ही आपकी जाति के खिलाफ नफरत भरी बातें करें, तो आप सोच सकते हैं उस समाज के लिए, उस जाति के लिए समाज में सरवाइव करना कितनी बड़ी बात होती है। ये तो यादवों का दम है, ये तो यादवों की ताकत है कि हम किसी से भी, चाहे सरकार हो चाहे सरकार ना हो, लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। आज यादवों के प्रति नफरत का ही तो नतीजा है कि यादवों को यदमुल्ला कहा जा रहा है। यदमुल्ला शब्द कौन कहता है? बीजेपी के सपोर्टर्स के द्वारा ही तो इस शब्द को इजाद किया गया है। बीजेपी के लोग ही तो यादवों को यदमुल्ला कहकर अपमानित करने का प्रयास करते हैं। यादवों के प्रति नफरत तो कई वर्षों से फैलाई जा रही है, आपके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा फैलाई जा रही है। राजपूतों के प्रति नफरत तो हो सकता है 4-5 सालों से ही फैलाई जा रही हो, इतने में ही आप लोग बड़े दुखी हो गए। देखिए दोस्तों, सरकार किसी की नहीं होती है। सरकार ना तो राजपूतों की होती है, ना तो यादवों की होती है, ना ब्राह्मणों की होती है, ना ही किसी अन्य जाति बिरादरी की होती है। सरकार सिर्फ सरकार में बैठे लोगों की होती है। क्या योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से आते हैं तो क्या राजपूतों को कोई अलग ट्रीटमेंट मिल जाता है? क्या सारे राजपूत जाति के लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं। राजपूतों की इस सरकार के अंदर भी हत्या हो रही है। अगर महंगाई है तो राजपूतों के लिए भी है, अगर बेरोजगारी है तो राजपूतों के लिए भी है। फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है कि राजपूत मुख्यमंत्री होने की वजह से जो प्रशासन है वो राजपूतों के ऊपर अगर कोई अपराध कर दे तो थोड़ा बहुत हल्का हाथ रखते हैं। इसी तरीके से जब अखिलेश यादव की सरकार होती है तो यादवों के साथ भी ऐसा ही होता है। अखिलेश यादव भी यादवों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं बनाते हैं, लेकिन बस ये होता है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार है तो विधायक भी यादवों के थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो अगर कोई मदद की ज़रूरत होती है तो एक्सेसिबिलिटी थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन इतनी सी बात के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को यादवों की सरकार कह देना, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी राजपूतों की सरकार कह देना, किसी की भी सरकार को एक पर्टिकुलर जाति से जोड़ देना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे, ठीक वही कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है। जब आप लोगों ने ही खुद यादवों के प्रति नफरत फैलाई है, तो अब जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो आप लोगों के प्रति भी नफरत फैलाएगी। ये तो आप लोगों को भोगना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।